नमस्कार, स्वागत है आपका वॉइस ऑफ ट्रांसपोर्ट में। मैं ब्रजेश शुक्ला एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने ट्रांसपोर्ट के किसी नए मुद्दे पर बातचीत के लिए। और आज हम बात करेंगे टैक्सी सेगमेंट ऊबर की। ऊबर के लिए एक ऐसी खबर जिस खबर से अगर आप कहें तो ऐसा भी कह सकते हैं कि ऊबर को चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए। ऊबर जिन ड्राइवर्स को कहती है कि वो उसके पार्टनर्स हैं या उसके कंपनी में काम करने वाले वर्कर नहीं है, उसके पार्टनर हैं, उसके साथ में कदम से कदम मिलाने वाले लोग हैं और वो लोग हैं जो उसकी कंपनी को चलाते हैं। तो ये खबर बिल्कुल उस खबर की बिल्कुल विपरीत है, क्योंकि इस खबर ने साबित कर दिया कि ऊबर के जो चालक हैं वो कितनी बुरी स्थिति में हैं, वो कितना परेशान हैं, वो कितनी दिक्कत में हैं। आपको हम बता दें कि जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी ने एक शोध किया, शोध यानी रिसर्च, और रिसर्च में ये बात साबित हुई कि जो ऊबर के चालक हैं और जो ऊबर जो दावे करता है वो उन सब में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये शोध ये बताता है कि जो चालक है वो निश्चित रूप से परेशान है। ये शोध ये बताता है कि ऊबर जो कुछ भी कहता है वो सब झूठ है। ऊबर के चालकों की जो स्थिति है, जो ऊबर में काम करने वाले चालकों की स्थिति है, उसके ऊपर से पर्दा उठ गया है और उन्हें एक बार फिर से साबित कर दिया कि जो चालक है वो यकीनन निश्चित रूप से बहुत परेशान है। आइए खबर की तरफ बढ़ते हैं और बताते हैं कि खबर है क्या। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आपके पास इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियां बिल्कुल आती रहें, आपके मोबाइल पर आते रहें और आप अपडेट रहें। आपको बता दें, जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने पाया कि वॉशिंगटन डीसी के ऊबर चालकों की स्थिति इतनी खराब है कि वो अपना गुजारा तक नहीं कर पा रहे हैं। शोध में ये बात साबित हुई है, जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी जो है, कि ऊबर के जो चालक हैं उनकी कमाई इतनी गिर गई है, इतनी बुरी कमाई उनकी हो रही है कि उनको अपना गुजर बसर करना तक मुश्किल हो जा रहा है। 2 साल की इस रिसर्च में शोधकर्ताओं ने पाया कि आधे से अधिक चालकों की कमाई की यदि बात करें तो वह गरीबी रेखा से भी नीचे आ गई है। यानी आधे से अधिक चालक गरीबी रेखा के नीचे काम कर रहे हैं और उनकी स्थिति गंभीर है। यानी एक गाड़ी का मालिक जो हजारों करोड़ों के टर्नओवर की कंपनी, हजारों करोड़ों रुपए के टर्नओवर की कंपनी को चला रहा है, उसका जो मालिक है जिसको कहते हैं पार्टनर, उसका कमाई इस कदर गिर गई है कि वो अपने जो गुजर बसर है वो ठीक से नहीं कर पा रहा है। और ये बात हम नहीं, जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी के शोध में बात साबित हुई है। ड्राइवर्स भी अक्सर एक ही ऐप कंपनी में काम करने के बावजूद आपस में कभी बातचीत नहीं कर पाते हैं। चालकों के बीच कोई इंटरेक्शन नहीं हो पाता है। यह भी शोध में पाया गया। जब चालकों से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि हम लोग आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं कर पाते, बातचीत नहीं हो पाती है, अपनी समस्याओं पर हम बातचीत नहीं कर पाते हैं। यानी एक ही ऐप में काम करने के बाद, एक ही शहर में काम करने के बाद चालकों के बीच में आपस में जो इंटरेक्शन है वो नहीं हो पाता है। वहीं आपको अब आगे बताया, खबर के मुताबिक आधे से अधिक चालक अपने घर में $2000 प्रति महीने से भी कम लेकर जा रहे हैं। $2000 प्रति महीने से भी कम लेकर जा रहे हैं। और जो $2000 प्रति महीने की जो इनकम है, ये वहां की सरकार के मुताबिक गरीबी रेखा से नीचे की कमाई है। यानी अगर सरकारी आंकड़ों की बात करें तो ऊबर में काम करने वाले चालक सरकारी आंकड़े के मुताबिक जो गरीबी रेखा की जो अमाउंट तय की गई है उससे भी कम पैसा कमा रहे हैं। गाड़ियों के मालिक हैं, खुद की गाड़ी चलाते हैं, खुद की गाड़ी है, खुद उसमें पैसा इन्वेस्ट किया है, सब कुछ करते हैं, लेकिन $2000 प्रति महीने से कम कमा रहे हैं। ये एक बड़ी खबर है और ये शोध बताता है कि ऊबर और जो और ऐप एग्रीगेटर्स कंपनियां हैं उसमें काम करने वाले चालक परेशान हैं। आगे आपको लेकर चलते हैं। शोधकर्ताओं ने वॉशिंगटन डीसी एरिया में 2 साल और 40 चालकों पर तैयार ये शोध वीरवार को प्रकाशित कर दिया। यानी पिछले हफ्ते बृहस्पतिवार को 2 साल तक चला ये शोध जो 40 ड्राइवरों के ऊपर किया गया था, इसको प्रकाशित किया गया। यह परिणाम ये बताता है कि ऊबर अपने चालकों को जो पार्टनर कहता है और जो पार्टनर का दर्जा देता है वो महज एक दिखावा है, वो महज एक दिखावा है, वो महज एक छल है और इससे अतिरिक्त कुछ नहीं। यानी ये पार्टनर वाली जो बात है जो ऐप एग्रीगेटर्स कंपनियां करती हैं, ये निश्चित रूप से चालकों के साथ एक छलावा है। कोई पार्टनर वाली बात नहीं है। यहाँ पर वो लोग एक वर्कर से भी बुरी स्थिति में है, गंभीर हालत में है और उनकी रोजी रोटी चला पाना भी उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। वहीं आपको आगे हम लेके बताएं कि रिसर्च के मुताबिक वॉशिंगटन डीसी में संचालित हो रही उबर कंपनी ने ये एक नया चीज निकल कर आया है। यहाँ पर आप देखेंगे कि एक नई चीज निकल कर आई है जिससे जो चालक हैं परेशान है
और ये साबित कर देगा कि कंपनी की जो नीतियां हैं, जो कंपनी की स्थिति वहां पर है, जो कंपनी ने वहां पर कोशिश करी है, वो निश्चित रूप से चालकों को परेशान करने के लिए है। और ये बात भी शोध में साबित हुई है। रिसर्च के मुताबिक वॉशिंगटन डीसी में संचालित हो रही उबर कंपनी ने अपने चालकों के बेस रेट को कई बार घटाया है। यानी जो उनका बेसिक प्राइस था उसको कई बार घटा दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ एक राइडर सुरक्षा शुल्क जोड़ा गया, यानी बेस फेयर घटा दिया और राइडर सुरक्षा शुल्क जोड़ा गया और फिर उसको बढ़ा दिया गया। इस शुल्क को बुकिंग शुल्क भी कहा गया। कमीशन को घटाया गया और नए चालकों से यह शुल्क भी लिया गया। ऐसा इस शोध में पाया गया। यह सब इसलिए किया गया जिससे चालकों को सड़कों पर और अंधेरे में रखा जा सके। यानी यह शोध बताता है, यह शोध दिखाता है कि जो उबर कंपनी है, उबर कंपनी ने जो वॉशिंगटन में किया है वो निश्चित तौर पर चालकों के लिए एक बहुत बुरी खबर है। और जो भारत में या अन्य देशों में जो चालक परेशान हैं, इसका ये शोध बताता है कि जब वॉशिंगटन में ऐसा हो सकता है तो निश्चित रूप से पूरे विश्व में जहां पर ये ओला उबर जैसी ऐप एग्रीगेटर्स कंपनी चल रही हैं, ये भी कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करती होंगी। क्योंकि जो पार्टनर वाली जो बात थी वो इस शोध ने साबित कर दी कि चालक कोई भी पार्टनर नहीं है। क्योंकि किसी कंपनी में कभी ऐसा नहीं होता कि एक पार्टनर सोने की चादर पे सोए और दूसरा पार्टनर जो है गरीबी रेखा के नीचे में चले। यानी ये चालकों को अब समझने की बात है कि यहाँ पर स्थिति गंभीर है और अब कुछ नया तर्क क्या निकालना पड़ेगा, क्योंकि इस शोध ने साबित कर दिया कि आप पार्टनर नहीं हैं और इन कंपनियों में काम करने के बाद चालकों की स्थिति बहुत गंभीर है। हम फिर हाजिर होंगे किसी नए मुद्दे पर। जब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।